हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी हो आपके लिए। दिस साइड सुधांशु कुमार महाराणा एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल द कैरियर एकेडमी 18। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का और एक चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चैप्टर का नाम क्या है फिर से बता देता हूँ, द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। ओके, देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और ए सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड। एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी को तुम ऐसे भी कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक। एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और ए सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको तुम मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, एक एग्जांपल से समझा लेता हूं। जैसे कि मान लो ये एक सिस्टम है या फिर एक बॉडी है, चलो इसका की कैरेक्टरिस्टिक बताओ जल्दी। कुछ दिख रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक? हाँ, लेंथ। इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा ना, और लेंथ को तुम मेजर भी कर सकते हो, तो लेंथ विल बी ए फिजिकल क्वांटिटी। और क्या हो सकता है, देखो जैसे मैं इसको पकड़ता हूं ना हाथ में, तो उसका मुझे कुछ ये नीचे से कुछ फोर्स लगाने जैसा मुझे महसूस होता है। तो वो किसके वजह से आता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स मास। और मास को भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं। ओके, तो मास, लेंथ, दीज आर योर फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और भी क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। बट ये मैंने कुछ लिख लिया है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है और फोर्स भी हो सकता है। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको भी तुम मेजर कर सकते हो। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, देन हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, मेजरमेंट। देखो चैप्टर नाम क्या है, पहले यूनिट्स आता है, देन मेजरमेंट। यूनिट क्या है वो आगे पता चल जाएगा। पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है मैंने बता दिया, देन उसको कैसे मेजर करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। उसके प्रोसेस में आ जाएगा व्हाट इज यूनिट। ओके, अब हम देखते हैं क्या, व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हम किसका करेंगे? अभी जो बता रहा था ना, मेजरमेंट हम लेंथ का कर रहे थे, मास का कर रहे थे, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। हम मेजरमेंट करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, तो मेजरमेंट देखते हैं क्या है। चलो कैसे मेजरमेंट करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं क्या मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाट इज द नीड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। देखो नीड क्यों आ गया, it makes our knowledge about physical quantity exact, correct and specific। मान लो मैं एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका लेंथ मेजर कर रहा हूँ। ओके, तो उसका लेंथ क्या हो सकता है, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ना। मेजर करने के बाद ही पता चलेगा। तो इससे क्या पता चलता है, इस लेंथ का वैल्यू एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर मेजरमेंट makes our knowledge about the physical quantity exact, correct and specific। okay, process देखते हैं, what is the process of measurement। देखो जो प्रोसेस होता है ना, तो measurement is the process of comparison of physical quantity with a standard quantity। मैं बता रहा हूँ, देखो क्या करेंगे यहाँ पर मेजरमेंट में। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, मतलब यहाँ पर हम कंपैरिजन ही करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। किसके साथ, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। समझ में नहीं आ रहा है, चलो एक एग्जांपल देता हूं। अभी आपने बताया, आपने नहीं मैंने बताया, क्या बताया, इसका जो लेंथ होगा, इसका इस पेन, इसका जो लेंथ आएगा, मान लो इसका आ रहा है क्या 12 सेंटीमीटर। क्या मैंने लिखा है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 12 इंटू 1 सेंटीमीटर, ये सब नो लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। तो 12 इंटू 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पर जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, वो किसके साथ कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और यही है तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर इज योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और इसी के साथ ही कंपैरिजन मतलब देखो 12 सेंटीमीटर बताया था ना, तो 12 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 12 टाइम्स ग्रेटर देन द 1 सेंटीमीटर। तो ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसके कंपैरिजन में 12 गुना। समझ रहे हो ना।
और कुछ भी देख, तो मान लो इसका मास है क्या, लेट्स से 100 ग्राम, क्या है इसका मास 100 ग्राम, तो इसको भी मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 100 इंटू 1 ग्राम, तो 1 ग्राम विल बी योर स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसके साथ तुम कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब 1 ग्राम के कंपैरिजन में ये 100 गुना, ओके। और जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नथिंग बट योर यूनिट, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, यूनिट। इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही हम बोलते हैं क्या, यूनिट। जैसे कि मान लो 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम 1 ग्राम, ग्राम इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मास, तो these standard quantities are also known as the units। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे व्हाट इज द यूनिट, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज अ यूनिट। तो यूनिट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो मेजरमेंट में ऑब्वियसली हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, यूनिट। इसी को ही हम बोलते हैं क्या, यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एग्जांपल चलो बताओ, लेंथ का क्या होगा, लेंथ का कुछ यूनिट बताओ, जल्दी जल्दी लेंथ का कुछ यूनिट बताओ। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऑब्वियसली मीटर भी, किलोमीटर, ये सब दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। और भी कुछ, और एक फिजिकल क्वांटिटी, चलो मैं ले लेता हूँ क्या, मास का कुछ यूनिट्स बताओ, ग्राम, किलोग्राम, सॉरी इस ग्राम को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ जी लिखो, जी, ग्राम, किलोग्राम, ओके, और क्विंटल, टन्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ मास। और क्या हो सकता है, और एक फिजिकल क्वांटिटी ले जाओ, चलो और टाइम, और क्या लेते हैं, टाइम का क्या होगा, ऑब्वियसली सेकेंड, मिनट, आवर, दीज आर द यूनिट्स ऑफ टाइम। तो हमने अभी स्लाइड में मैंने बताया व्हाट इज यूनिट। तो यूनिट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज दैट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये सब किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। यूनिट्स किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, मेजरमेंट हम किसका करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का। एंड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी एनी प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए बॉडी दैट कैन बी मेजर्ड, जो मेजर हो सकता है, जो मेजर नहीं होगा दैट कैन नॉट बी ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, एक कोई भी एक इमोशन उठा लो, मान लो लव, दीज आर इमोशंस। कभी कभी हम बता देते हैं ना, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, अरे कितना ज्यादा, थोड़ी ना उसको मेजर कर सकते हो, है ना। तो वो एक क्वांटिटी हो सकता है बट दैट कैन नॉट बी ए फिजिकल क्वांटिटी। तो इमोशन वगैरह जैसे कि लव, हेट, दीज आर क्वांटिटीज बट दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम उसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं, ओके। अच्छा, देन हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं मेजर कर सकता हूँ ना, तो ठीक है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे एक्सप्रेस कैसे करूंगा, चलिए देखते हैं। तो चलो मान लो फिजिकल क्वांटिटी, इसका मैं सिंबल लेता हूँ क्या, क्यू, इसका सिंबल क्या ले लेता हूँ, क्यू। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, देखो क्यू एक फिजिकल क्वांटिटी, क्यू इक्वल्स टू एन इंटू यू, क्यू इक्वल्स टू एन इंटू यू। तो ये क्या है, देखो, अच्छा क्यू तो मैंने बताया, क्यू क्या है तुम्हारा, फिजिकल क्वांटिटी, क्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा यू इज द यूनिट, अच्छा यूनिट तो बताया अभी, यूनिट क्या है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, ओके। और एन क्या है, एन विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड और द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ओके, साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड भी बोल लेते हैं इसको, क्या बोल लेते हैं, मैग्नीट्यूड और द साइज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
मान लो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये जो 10, 20, 30 ये क्या रिप्रेजेंट करे? फिजिकल क्वांटिटी का साइज। अरे 10 अगर मैं लिख रहा हूँ क्या 10 सेंटीमीटर और किसी का लेंथ में लिख रहा हूँ क्या 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली इसका साइज तो बड़ा है ना। तो दिस रिप्रेजेंट्स, ये जो नंबर है ना, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो लगा है जो सेंटीमीटर, दिस इज यूनिट। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को? Q इक्वल्स टू N इंटू यू। और एक बात बता देता हूँ जो कि तुमने किया होगा बहुत बार, यूनिट कन्वर्जन। क्या बताने जा रहा हूँ अभी? यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, व्हाट इज यूनिट कन्वर्जन? देखो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाएगा। जैसे कि मान लो अभी एक 10 सेंटीमीटर था ना, 10 सेंटीमीटर था, ओके। किसी का एक लेंथ, मान लो इसका लेंथ, अरे पहले तो मैंने 12 बताया था, चलो ठीक है अभी मान लेते हैं 10 है। इसका लेंथ में ले लेता हूँ क्या 10 सेंटीमीटर। पेन का क्या लेता हूँ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि कंपैरिजन के साथ। और अगर मैं इसका यूनिट यहाँ पर मैंने लिखा है सेंटीमीटर में, अगर एक और यूनिट में असाइन करूंगा, सेंटीमीटर को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, चलो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसमें मिलीमीटर में। आज यू नो 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, ये सब नो। तो ये जो 10 सेंटीमीटर होगा ये हो जाएगा आपका क्या 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। अच्छा यहाँ पर ये जो देखो ये फर्स्ट यूनिट था जो कि छोटा सा, सॉरी बड़ा यूनिट, मिलीमीटर के कंपैरिजन में तो बड़ा यूनिट है ना। तो ये यूनिट 1, दिस इज यूनिट 2। ये क्या है आपका यूनिट 1 जो कि बड़ा यूनिट है और ये छोटा सा यूनिट है यूनिट 2। जैसे ही मैं बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जा रहा हूँ ना, चेक कर लो साइड में जो नंबर लगा है, नंबर जो अटैच है, यहाँ पर 10 था और यहाँ पर 100 हो गया। तो जो नंबर होगा बड़े यूनिट से जैसे ही मैं छोटे यूनिट में आ जाऊंगा, तो जो नंबर एसोसिएट होगा फिजिकल क्वांटिटी के साथ, दैट विल बी ग्रेटर। तो इस नंबर को मैं ले लेता हूँ n1, इसको ले लेता हूँ क्या n2, n1 इंटू u1 और ये n2 इंटू u2। बट बेसिकली ये तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी, एक ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज n1 इंटू u1 इक्वल्स टू n2 इंटू u2 ऐसे, ओके। और अभी जो बताया, और इससे भी तुम कंफ्यूजन निकाल सकते हो क्या, जो नंबर जो एसोसिएटेड है फिजिकल क्वांटिटी में, यूनिट के साथ जो नंबर जो एसोसिएटेड होगा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा साइज को, फिजिकल क्वांटिटी का साइज को, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अरे देख लो ये 10 सेंटीमीटर, बड़ा यूनिट छोटा नंबर, छोटा यूनिट, अब ये नंबर बड़ा हो गया, तो क्या ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी बड़ा हो गया? नहीं, फिजिकल क्वांटिटी अभी भी वही लेंथ है और उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर ही। तो इसलिए मैंने लिखा क्या Q इक्वल्स टू n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, जो कि कांस्टेंट रहेगा। और नंबर जो होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट एसोसिएटेड विद दैट फिजिकल क्वांटिटी, ओके। यहाँ पर हमने क्या देखा, एक्सप्रेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कैसे भी मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो बढ़िया से मैंने स्लाइड बना दिया, अच्छे से तुम नोट बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी, ओके। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दो कैटेगरी में हम डिवाइड करें, जिसकी देखो और भी कैटेगराइजेशन है, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक तुमने 9th में ये सब सुना होगा। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में और भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि क्या होगा, स्केलर होगा और एक वेक्टर होगा। बट दिस इज बेस्ड ऑन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी हैज अ डायरेक्शन और नॉट। अगर फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन है, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है फिजिकल क्वांटिटी का, देन दैट विल बी वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी। So that is based on the direction, okay। बट यहाँ पर हम किसी और ही बेसिस पर कैटेगराइज कर रहे हैं, ओके। मैं बताऊंगा भी, तुम्हें पता चल जाएगा, पढ़ने पर पता चल जाएगा, ओके। तो चलो यहाँ पर मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर।
one is fundamental physical quantity, second one is derived physical quantity. फर्स्ट क्या बताया मैंने, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल नाम से समझ आ रहा होगा ना, फंडामेंटल मतलब बेसिक, बेसिक एलिमेंटल. ओके, मतलब इससे और भी छोटा नहीं हो सकता, ये सबसे बेसिक है. ओके, नाइस. इसको अगर तुम ब्रेक करोगे और छोटा मिलेगा, और ना ही इसको तुम जोड़ के तो बड़ा यूनिट बना सकते हो, बड़ा क्वांटिटी बना सकते हो. मतलब इसको ब्रेक करके और फर्दर छोटा क्वांटिटी नहीं बना सकते. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंडामेंटल या फिर बेसिक. चलो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है. फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नेदर बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर वन अनदर. मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सकता है, नॉर दे कैन बी रिजल्ट इनटू मोर सिंपलर फॉर्म. मतलब कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से ना बना होगा, और ऐसे भी कह सकते हो अगर उसको तुम ब्रेक करोगे, अगर तुम इसको रिजर्व करोगे तो सिंपलर फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नेदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर दे कैन बी रिजर्व इनटू मोर सिंपलर फॉर्म. ना उसको तुम ब्रेक करके छोटा क्वांटिटी बना सकते हो, ना वो कोई दूसरा क्वांटिटी से बना होगा मिलकर. ओके, तो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, नाम से पता चल रहा होगा किसी से ये डिराइव्ड हो रहा होगा, किससे डिराइव्ड हो रहा होगा, ऑब्वियसली फंडामेंटल्स, बेसिक से ही डिराइव्ड हो रहा होगा. ओके, फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके कोई अगर तुम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हो ना, तो दोज विल बी कैटेगराइज्ड अंडर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. चलो एग्जांपल से बता दो. एग्जाम्पल बता देता हूँ. जैसे कि मान लो वन इज मास. मास एक फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज ए फंडामेंटल. क्यों? क्योंकि अगर मैं मास को ब्रेक करूंगा तो क्या और फिजिकल क्वांटिटी कुछ मिल सकता है क्या? नहीं समझ में आ रहा है. चलो और इस साइड में बता देता हूँ. एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या, वेलोसिटी. क्या है? वेलोसिटी. वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट. दिस इज टाइम. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटी है. और जो टाइम होगा ये भी फंडामेंटल होगा, क्योंकि टाइम से तो फर्दर और कुछ फंडामेंटल सॉरी टाइम्स को ब्रेक करके और तो तुम कुछ फिजिकल क्वांटिटी निकाल नहीं सकते हो ना. तो फंडामेंटल टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगा, लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी. उसको देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके मैंने एक और एक फिजिकल क्वांटिटी बनाया है जिसको हम बोलते हैं कि वेलोसिटी. ये क्या है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. इसका एग्जांपल देखो, मास हो गया. लाइक समझ लो, तुम खुद से सोचना, इसको खुद से सोचना. मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा. आई थिंक तुम्हें पता होगा. टेम्परेचर होगा, और क्या? करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये 9th में पढ़ा होगा इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या यस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये सब क्या है वो तो आगे जाकर बताऊंगा. मास, लेंथ, टाइम 3, टेम्परेचर 4, इलेक्ट्रिक करंट 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर 6 एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज नंबर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. डिराइव्ड बहुत सारे हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, तो चलो और एक पॉइंट क्या है यहाँ पर. फिजिकल क्वांटिटी है तो फिर यूनिट तो होगा ही. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसका जो यूनिट को हम बोलेंगे क्या? फंडामेंटल यूनिट्स. यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स. जैसे कि मान लो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका जो भी यूनिट होगा वो हो जाएगा क्या? फंडामेंटल यूनिट. तो मास का क्या क्या यूनिट होगा? मास का बताओ जल्दी. मास का क्या क्या यूनिट होगा? भी बताया था, यूनिट्स में बताया था. देख लो यहाँ पर, ये देखो,
ग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है, क्विंटल, टन, दीज आर यूनिट्स ऑफ मास, बट दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए केजी हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, दीज आर ओके मिलीग्राम, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास। जैसे लेंथ का क्या क्या था वो भी बताया था। चलो ये तुम कर लोगे अपने आप, ये कर लोगे तुम अपने आप। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम मतलब कलेक्शन, ठीक है ना, किसका कलेक्शन? कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब एक यूनिट्स का कलेक्शन, एक यूनिट्स का सिस्टम जिसको यूज करके तुम फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज सभी को तुम मेजर कर सकते हो। जो भी दुनिया में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फंडामेंटल है या फिर डिराइव्ड है, उनको तुम मेजर कर सकते हो यूजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, उसमें फंडामेंटल यूनिट्स भी आ जाएगा, डिराइव्ड यूनिट्स भी आ जाएगा। उस सिस्टम कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखो फोर टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। वैसे तो कुछ भी तुम और भी बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट हो सकते हैं, बट इंटरनेशनली ना, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड यही 4 सिस्टम ही यूज होते हैं मोस्टली। बहुत सारे लोकल यूनिट्स भी होता है, जैसे कि मान लो अभी कभी पता है ना, ये जो वाटर की वॉल्यूम या फिर मिल्क, उसका भी जो भी वैल्यूम हम बोल लेते हैं 250 ml को हम यूनिट बना लेते हैं। पता नहीं उसको अपने अपने लोकेलिटी में क्या क्या बोल लेते हैं, बट अपने अपने हिसाब से, जैसे कि और क्या, क्विंटल तो लोकल यूनिट है, टन भी, मतलब अपने आप तुम एक अपने हिसाब से सिस्टम ऑफ यूनिट बना सकते हो। ओके, तो चलो जो भी हम मेजर जो भी यूनिट्स है सिस्टम ऑफ यूनिट, उनको हम फोकस कर लेते हैं। ये क्या है? एफपीएस सिस्टम। अच्छा, एफपीएस क्या है? देखो, एक रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? फुट। और फुट किसका यूनिट है? लेंथ। बोलते हैं ना 4 फीट, 6 फीट, 7 फीट फुट। और ये पी स्टैंड्स फॉर पाउंड किसका यूनिट है? उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। पाउंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मास को। और सेकेंड, एस क्या है? एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को? टाइम। मतलब हमारा जो मेन फोकस होगा ना 3 फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, उसका यूनिट क्या होगा इस एफपीएस सिस्टम में? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम का यूनिट क्या होगा? फुट पाउंड सेकेंड। दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम रेस्पेक्टिवली। ओके, अच्छा, ये फुट पाउंड तुम्हें पता है, ये हमने ये जो मेजरमेंट है, दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट्स आर डन बाय ब्रिटिशर्स, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज द ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्रिटिश सिस्टम। मतलब एफपीएस सिस्टम इज ए ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस सिस्टम इज ए ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन व्हिच फुट, पाउंड एंड सेकेंड आर यूज्ड as the fundamental units of length, mass and time respectively. mass, length, time, यही 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर फोकस करो। अच्छा, सेकेंड सिस्टम क्या है? सीजीएस। अच्छा, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, ए स्टैंड्स फॉर सेकेंड। मतलब यहाँ पर लेंथ के यूनिट को हम क्या ले रहे हैं? सेंटीमीटर, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मास के यूनिट को ग्राम में ले रहे हैं, और टाइम के यूनिट को हम सेकेंड में ले रहे हैं। ओके, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज फ्रेंच सिस्टम। ये क्या है? फ्रेंच सिस्टम। कुछ पता चल रहा होगा नाम से, फ्रेंच मतलब फ्रांस। ओके, तो उन्होंने ये सिस्टम दिया था, इसलिए बोला जाता है कि फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट इन व्हिच सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड
are used as the fundamental units of length, mass and time. Okay, train system CGS, FPS और एक CGS. Third one is MKS. M stands for, चलो जल्दी बताओ, अरे देखकर तो पता चल रहा होगा ना. देखो पहले लेंथ, देन मास, देन टाइम. यहाँ पर ये M क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीटर. इसको मीटर. के जल्दी किलोग्राम. K stands for किलोग्राम. S अगेन सेकेंड. तो जो मीटर है वो किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है. किलोग्राम मास का यूनिट है. एंड सेकेंड एज यू नो यूनिट ऑफ टाइम. तो इन MKS सिस्टम मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड आर यूज्ड as the fundamental units of length, mass and time respectively. This is also a French system. ये भी क्या है? French system है. This is also a French system. MKS. चलो ये खत्म हो गया. लास्ट which is very important क्योंकि तुम यूज करते आ रहे हो अभी तक 9th 10th में जो भी तुमने यूनिट पढ़ा है ना 2000 SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स. SI व्हाट इज SI? SI stands for System de Internationale. System de Internationale मतलब दिस सिस्टम इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ओवरऑल अगर तुम देखोगे ना इंटरनेशनली मैक्सिमम यही यूनिट यूज होते हैं. SI सिस्टम, सिस्टम डी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो फिर यहाँ पर मास, लेंथ, टाइम इसका क्या क्या यूनिट होगा? यूनिट करने की मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं. यहाँ पर MKS याद है ना? MKS का ही बड़ा भाई समझ लो. MKS सिस्टम का एक बड़ा भाई है. तो दिस इज एन एक्सटेंडेड वर्जन. एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम. MKS सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन. तो फिर यहाँ पर कौन सी यूनिट यूज हो रहा है? ऑब्वियसली लेंथ में मीटर लेंगे, मास में किलोग्राम लेंगे. जो MKS में था यह भी वही सेम है बट कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा. एक्सटेंडेड क्या है? एक्सटेंडेड वर्जन. लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, किलोग्राम और टाइम के लिए सेकेंड. ये तो फिक्स है. उसके साथ साथ MKS में जो था उसके साथ साथ और भी 4 क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगे, और भी 4 फंडामेंटल यूनिट्स ऐड हो जाएंगे. ठीक, आज यू नो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे ना. एक तो मास, लेंथ, टाइम, ये तो तीनों हो गया. और क्या बताओ? और एक होगा टेम्परेचर. टेम्परेचर के लिए जल्दी बताओ. टेम्परेचर के लिए केल्विन. अच्छा ये करने की कुछ जरूरत नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. फिर से बता दूं इस स्लाइड में क्या था. सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने बताया 4 सिस्टम: FPS, CGS, MKS, SI. SI विल बी योर मोस्ट इंपोर्टेंट. यही इसको फोकस करो अभी. SI और CGS यही दो इंपोर्टेंट होगा. SI और CGS ये दो एक्सटेंसिवली यूज होगा 2 साल में 11th 12th में. ये SI और CGS यही दो यूज होगा, तो इसको ही फोकस करो. तो SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. तो यहाँ पर कौन सी यूनिट यूज हो रहा है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. चलो देखते हैं. SI सिस्टम है ना फंडामेंटल क्वांटिटी. देखो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है ना, इसी का ही यूनिट होगा. मास का क्या यूनिट होगा? मास का यूनिट होगा आज यू नो यूनिट ऑफ मास. फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर क्या होगा? किलोग्राम. ओके, मास का क्या होगा? किलोग्राम. एक मिनट. मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम. इसका कुछ सिंबल भी. सिंबल कैसे लिखोगे? स्मॉल में. ओके, केजी. कैपिटल मत लिखना. स्मॉल के, स्मॉल जी. सिंबल लिखने का भी कुछ रूल्स है, वो मैं बता दूंगा अभी. तो मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम. लेंथ मीटर. ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर.
और यूनिट का मतलब सिंबल क्या होगा, स्मॉल एम। टाइम का सेकेंड, सिंबल एस, स्मॉल एस। अरे क्या हो रहा है, ओके, स्मॉल एस। टेम्परेचर केल्विन, अरे कैपिटल आ गया, कहाँ से आ गया कैपिटल? अभी तक तो हम स्मॉल लेटर्स में लिख रहे थे सिंबल, कैपिटल के कहाँ से आ गया? चलो, केल्विन सुना है कभी नाम? साइंटिस्ट का नाम है ना, ओके। तो जब साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से सिंबल आ जाएगा ना, उसके लिए हमें कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। और भी एक एग्जाम्पल आ जाएगा, ओके। साइंटिस्ट के नाम के अनुसार जब यूनिट आ जाएगा तो देन विल यूज द कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर यूज करना होगा, ओके। जैसे कि यहाँ पर केल्विन, केल्विन के लिए मैंने क्या लिखा है, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट क्या है यूनिट, जल्दी बताओ, बताओगा सभी को, एम्पियर। क्या है, एम्पियर है। साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से तो यहाँ पर कैपिटल है, ओके, कैपिटल है। क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे सकते हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट क्या होगा, मोल। सिंबल MOL, इतना ही और कुछ नहीं, MOL, ओके। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट इज कैंडेला। अच्छा, ये किसका मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी यहाँ पर मेजर हो रहा है, लाइट का इंटेंसिटी मेजर हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यूनिट क्या है, कैंडेला सिटी। फिर से बता देता हूँ, रूल्स क्या है, देखो। अगर मैं लिख रहा हूँ क्या, अगर यूनिट आ रहा है साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से, तो वहां पर तुम ब्लॉक लेटर यूज कर लेना, वरना नहीं, वरना तुम हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज करना। जैसे कि मान लो, चलो मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर इज 10 एम्पियर। देखो कैसे लिखेंगे, आइदर तुम लिखोगे ऐसे 10 कैपिटल है, अगर मैं सिंबल लिख रहा हूँ ना तो सिर्फ कैपिटल है लिखना है। अगर एम्पियर में पूरा का पूरा लिख रहा हूँ तो ये लिखना 10 एम्पियर। स्मॉल, ये स्मॉल ए से शुरू होगा, ये कैपिटल ए से शुरू नहीं होगा, यही रूल है, ठीक है ना। अगर मैं पूरा का पूरा मतलब सिंबल तो नहीं, पूरा का पूरा यूनिट में लिख रहा हूँ, देन स्मॉल ए से ही शुरू करूंगा, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम से हो या फिर ना हो। बट अगर मैं सिंबल लिख रहा हूँ ना, तो सिंबल के लिए कैपिटल ए यूज करना, कैपिटल लेटर यूज करना, अगर वो साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से। तो मान लो और एक एग्जाम्पल ले लो, केल्विन। टेम्परेचर मतलब यहाँ पर रूम टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर क्या है हमारा, 300 केल्विन। तो आइदर तुम ऐसे लिखना या फिर 300 स्मॉल के से शुरू करना, ऐसे नहीं लिख सकते हो 300, ये गलत हो जाएगा, यही सही होगा स्मॉल के से। अगर पूरा का पूरा लिख रहे हो ना तो स्मॉल के से शुरू करना, अगर सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर यूज करना, तब जब साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से आ जाए, ओके। तो SI सिस्टम में दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होगा, दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट्स यूज होगा। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, तो 7 यूनिट्स यूज होगा, ये सारे यूनिट्स। और भी कुछ है, और क्या यूज होगा, ये तो ठीक है, और भी 2 यूनिट है बेसिकली, दोज आर नोन एज द सप्लीमेंटरी यूनिट्स। जैसे कि देखो, ये यूनिट कहाँ से डिसाइड होगा, कौन डिसाइड कर रहा है? लेंथ 1 मीटर होगा, मतलब लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर ही होगा, मास का ऐसा यूनिट kg ही होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? आप, मैं नहीं, बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट लोग जो वहाँ पर बैठे हैं। फ्रांस में एक जगह है ना, जहाँ पर ये जो सिस्टम डी इंटरनेशनल, फ्रांस में क्या जगह, चलो फ्रांस की कौन सी जगह मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, तो वहाँ पर वो जितने भी सारे कंट्रीज के साइंटिस्ट हैं ना, वहाँ पर बैठकर डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम क्या लेंगे, ओके। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा यूनिट जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पर ही डिसाइड होगा, वो साइंटिस्ट लोग ही डिसाइड करेंगे, हम नहीं। तो जब मीटिंग हो रहा था ना उनका, जब मेजरमेंट हो रहा था, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ रहा था, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दिस 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी सफिशिएंट नहीं पड़ रहे थे। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ और फंडामेंटल यूनिट्स की भी जरूरत पड़ रही थी। और वो क्या था वो दो फिजिकल क्वांटिटी और जरूरत पड़ रहा था, वो था
लिख लो यहां पर सप्लीमेंटरी यूनिट्स। सप्लीमेंटरी यूनिट्स मतलब सप्लीमेंटरी यूनिट मतलब सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी भी कुछ होगा। यूनिट तो फिजिकल क्वांटिटी का ही तो है ना, तो सप्लीमेंटरी यूनिट अगर है तो सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी भी होगा। तो क्या है सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी? सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी दो है। मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया साइंटिस्ट को लगा कि और भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकता है, और भी दो फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। और वो क्या होगा वो? वन इज योर प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और क्या है? सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल एज द नेम सजेस्ट्स द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो तुम मेजर करके आ रहे थे ना अभी तक, डिग्री, रेडियन, पता होगा ना, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, वही डिग्री रेडियन, दीज आर द प्लेन एंगल्स। एंगल बिटवीन टू लाइंस और प्लेन्स, ओके, उसको हम बोलते हैं क्या? प्लेन एंगल। क्या है इसका यूनिट और ऐसा यूनिट? यूनिट तो बहुत सारे है, डिग्री भी है, रेडियन भी है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? साइंटिस्ट ने चूज किया रेडियस, रेडियन, इसको चूज किया। सप्लीमेंटरी यूनिट इसका क्या होगा? रेडियन, ओके, सिंबल में लिख लेता हूं क्या? RAD, रेडियन। रेडियन इज द यूनिट, सप्लीमेंटरी यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ओके। और सेकंड सप्लीमेंटरी क्वांटिटी क्या है? सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल क्या है? देखो प्लेन एंगल तो यही था, अगर मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, इन्हीं के बीच में जो एंगल आ रहा है दिस इज प्लेन एंगल। या फिर अगर ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, तो इसको भी तुम क्या बोल सकते हो? प्लेन एंगल। बट सॉलिड एंगल क्या है? कभी तुमने बर्थडे कैप पहना है ना, कौन स्ट्रक्चर में, ये तो ये जो अंदर जो एंगल बना रहा है ना, 3D एंगल ऐसे भी समझ सकते हो, एंगल का 3D वर्जन, प्लेन एंगल का 3D वर्जन ऐसे भी कह सकते हो। तो अंदर जो एंगल बना रहा है ना, एक कोन कह लो, सॉलिड हॉलो कोन कह लो, या फिर आइसक्रीम, जो भी अंदर जो एंगल बना रहा है ना 3D ऐसे। जैसे कि और एक मैं प्लेन ले रहा हूँ, ये सेंटर में 3D जैसा कुछ एंगल बना रहा होगा, अरे इसी को ही समझ लो, ये जो एंगल बना रहा है ना अंदर, इसी को बोलते हैं क्या? सॉलिड एंगल। और इसका यूनिट क्या है? इसका भी एक यूनिट होगा, जैसे कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या था? रेडियन, तो इसका भी एक यूनिट होगा, वो क्या होगा? दैट विल बी स्टी रेडियन। क्या होगा? स्टी रेडियन, मतलब जो था तुम्हारा रेडियन, उसके पीछे टी लगा लो, STE, दैट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। इसका सिंबल होगा SR, ओके, SR रेडियन, और ये क्या है? स्टेरेडियन। तो हम SI यूनिट्स में कौन से यूनिट्स को कंसीडर कर लेते हैं? फिर से बता देता हूं। SI यूनिट में जो होगा ना, दिस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा, मतलब 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगा, along with that 2 supplementary units which is radian and steradian, रेडियन और स्टेरेडियन, ओके। तो फिर से बता देता हूँ, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। फिर से बता लेता हूँ, अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में हम बताऊंगा क्या जो एडवांटेजेस, SI यूनिट्स का क्या क्या एडवांटेज होता है। क्योंकि मान लो SI यूनिट को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब इंटरनेशनली यूज होता है। तो क्यों यूज होता है इंटरनेशनली? और कौन सा यूनिट, मतलब FPS क्यों नहीं, CGS क्यों नहीं, क्यों SI क्यों नहीं, क्यों यूज होता है, उसका एडवांटेज क्या है, ओके। इसका एडवांटेज बताएंगे, देन हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, वो तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी पहले डिस्कस मतलब इसे रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज तक अभी तक क्या क्या पढ़ा, ओके। तो फर्स्ट मैंने शुरू किया था कहाँ पर? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी एक मटेरियल उठा लो या फिर कोई भी एक सिस्टम उठा लो, उस सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल और एनी सिस्टम,
दैट कैन बी मेजर, ये इंपॉर्टेंट, जो कि मेजर हो सकता है। ओके, उस एग्जाम्पल बताया और मैंने बताया कैसे मेजरमेंट कर रहे हो। मेजरमेंट क्यों, क्यों मतलब जरूरत क्या पड़ी, देन प्रोसेस क्या है। ओके, प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ एक मतलब फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में क्या कर रहा था, कंपैरिजन कर रहा था, और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मैं क्या बोल रहा था, यूनिट। ओके, तो एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में मैं इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा था, Q इक्वल्स टू N into U. Q is the fundamental physical quantity, N represents the size of the magnitude of the physical quantity, and U represents the standard quantity, which is also known as the unit. Okay, then unit conversion में मैंने ये बताया, जो N होगा तो साइज होगा, साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट एसोसिएटेड विद दैट फिजिकल क्वांटिटी, N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर हमने बताया क्या टाइप्स, एक होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब जो सबसे सिंपल है, सबसे बेसिक है, उसको तोड़ के और भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बना सकते। ओके, मास, लेंथ, टाइम, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल ये भी आ जाएगा इसके अंदर। डिराइव्ड मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके जो क्वांटिटीज तुम बना रहे हो ना, दोज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और यूनिट्स को भी वैसे क्या बोलोगे, फंडामेंटल यूनिट्स और ये डिराइव्ड यूनिट्स। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ पर बताया एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एसआई सिस्टम डी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम। और आगे जो 2 साल में तुम एक्सटेंसिवली यूज करोगे वो यही दो, एसआई और सीजीएस, इन दोनों को फोकस करो। तो एसआई में हम क्या कर रहे थे, 7 fundamental quantities, 7 fundamental units, along with that 2 supplementary units, which is radian and steradian. Steradian, radian is the unit of plane angle and steradian is the unit of solid angle. Okay, that's all for today. Thank you.